देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने देश को दी बड़ी सौगात। आज गुजरात के केवड़िया तक जाने वाली 8 लग्जरी ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। व्हाट्सएप ने स्टेटस लगा, यूजर्स को दिया मैसेज, प्राइवेसी के लिए प्रतिबद्ध, फेसबुक के साथ नहीं साझा करेंगे डाटा। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, रेलवे के एक सीनियर अफसर समेत 3 को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का लगा आरोप। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, सरकार को कानून वापस लेने होंगे। तृणमूल कांग्रेस का शताब्दी रॉय को लेकर बड़ा ऐलान, तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल इकाई का उपाध्यक्ष किया नियुक्त। कांग्रेस ने एनआईए पर किया बड़ा हमला, अब भारत सरकार के हाथों की कठपुतली बन गई है एनआईए। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन पर आए कृषि मंत्री के बड़े बयान की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलन पर बैठे किसानों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर रोक लगा दी, तब किसान धरने पर क्यों है। किसान आंदोलन का आज 53वां दिन है। अब से कुछ ही देर बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बता दें, किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं, जिसके लिए मंथन हो रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर रोक लगा दी है, तब किसान धरने पर क्यों है। कानून रद्द करने के अलावा कोई दूसरी मांग हो तो किसान बताएं। सरकार खुले मन के चर्चा करेगी। कोई भी कानून पूरे देश के लिए बनता है। अदालत ने अभी कानून के अमल पर रोक लगा रखी है। कोई बात है तो कमेटी के सामने रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने किसान यूनियन को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें हम मंडियों, व्यापारियों के पंजीकरण और अन्य के बारे में उनकी आशंकाओं को दूर करने के लिए सहमत हुए थे। सरकार भी पराली जलाने और बिजली से जुड़े कानूनों पर चर्चा करने के लिए सहमत हुई थी, लेकिन यूनियन केवल कानून को निरस्त करना चाहती है। पंजाब के गुरदासपुर और मोगा में ट्रैक्टर मार्च को तैयार चल रही है। बता दें, किसान तीनों कृषि कानूनों को लेकर करवाने वाले ट्रैक्टर मार्च का रिहर्सल करने में जुटे हैं। इन सब के बीच किसान और सरकार के बीच 10वें राउंड की बातचीत है। अब 19 जनवरी को होगी। इस बातचीत के दौरान हल निकलेगा, इसकी उम्मीद अब तक दोनों पक्षों के रुख को देखते हुए कम से कम लग सकती है। वही बुलेटिन में बात करेंगे केंद्र सरकार पर राहुल गांधी के हमले की। बता दें, राहुल गांधी ने विदेश मामले के संसदीय कंसल्टेटिव कमेटी को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम दलों के सांसद शामिल हुए। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि विदेश मामले के संसदीय कंसल्टेटिव कमेटी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका और चीन के बीच बटी दुनिया को लेकर भारत की रणनीति पर सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि अमेरिका और चीन के मध्य बटी दुनिया में भारत का क्या स्टैंड है और भारत की क्या ग्लोबल रणनीति है, सरकार बताए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि बदलती परिस्थितियों के बीच भारत को एक ग्लोबल रणनीति बनाने की जरूरत है। हालांकि इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है और उनको नहीं लगता कि चीन इतना प्रबल होने वाला है। इस दौरान राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को भी लेकर चिंता जताई। वहीं राहुल गांधी ने पूर्व कांग्रेस सरकारों के अनुभव को सरकार से साझा करने की भी प्रस्ताव की है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका चीन के बीच में संघर्ष की स्थिति में भारत के स्टैंड को लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल पूछा। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, बीजेपी सांसद जेवीएल नरसिंह राव और आनंद शर्मा भी मौजूद थे। इस दौरान विदेश सचिव हर्ष सिंघल ने प्रेजेंटेशन भी दिया। दरअसल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से इस कमेटी का गठन किया जाता है। इसके चेयरमैन संबंधित मंत्रालय के मंत्री होते हैं। इसका मकसद सांसदों को सरकार की नीतियों और पॉलिसी के बारे में अवगत कराना है। कमेटी में दोनों सदनों के सांसद मौजूद रहते हैं। साथ ही बात भाषा को लेकर शाह पर बढ़ के कुमारस्वामी की हुई। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में हैं। वे शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर बेंगलुरु पहुंचे थे। शनिवार शाम को अमित शाह ने शिवमेगा रैली में आरएफएफ यूनिटी की आधारशिला रखी। हालांकि अब इस फाउंडेशन पैनल को लेकर पूर्व मंत्री एसडी कुमारस्वामी ने गृह मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को शिवमोगा के भद्रावती में आरएसएस यूनिटी को आधारशिला रखी है। फाउंडेशन पैनल हिंदी और अंग्रेजी में है। यहाँ पर कन्नड़ भाषा के प्रति अपेक्षा साफ तौर पर प्रतीत होती है। उन्होंने आगे कहा कि विविधता के भरे भारत में इसके सूत्रों के अपनाते हुए संबंधित राज्य की भाषा का सम्मान करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। गृह मंत्री की ओर से इस सूत्रों के हलाल से अवहेलना कन्नड़ भाषा और कन्नड़ लोगों के लिए अपमानजनक है। कुमारस्वामी ने आगे लिखा कि एक कन्नड़ के लोगों के लिए बेहद अपमानजनक है। जो जमीन दी गई है वो कन्नड़ भूमि की है। ऐसे में गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए कि कन्नड़ भाषा की अपेक्षा क्यों की गई है। ऐसे शख्स जो जमीन और भाषा की रक्षा नहीं कर सकता, वो क्या शासन चला सकता है। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने कन्नड़ लोगों के साथ विश्वासघात किया है।
वहीं कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने एक बयान दिया है जिसके सूबे की सियासत में हलचल तेज हो गई है। बता दें, कांग्रेस नेता का कहना है कि शिवराज सरकार में अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाएगी। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में हुई रहे बदल में याचिका को स्वीकार कर लिया है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि दल बदल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के रुख से ये लग रहा है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा और फिर से कमलनाथ की सरकार बनेगी। बता दें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर जांच के बाद सुनवाई करने को लेकर सहमति जताई है। इस याचिका में किसी सरकार को गिराने के मकसद से इस्तीफा देने वाले विधायकों यानी दल बदल करने वालों पर 6 सालों तक चुनाव लड़ने और कोई भी सार्वजनिक पद लेने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई। इस याचिका को लेकर कोर्ट ने सरकार को नोटिस भी भेजा और जारी किया है। वहीं 4 हफ्तों के भीतर जवाब भी मांगा जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात तेजस्वी की निराशा की। बता दें कि तेजस्वी ने नीतीश कुमार के 2 चेतावनी की राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में खराब होती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार आज क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया होते जा रहा है। उन्होंने नीतीश सरकार को 1 महीने में अपराध पर नियंत्रण करने का वक्त बताया। अगर अपराध पर नियंत्रण नहीं हुआ तो महागठबंधन के साथ मिलकर दिल्ली कूच करेंगे। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने आज शनिवार को कहा कि बिहार आज क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया होते जा रहा है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बौखलाहट देखने को मिली। वो बेबस और लाचार और थके हुए लग रहे। पत्रकारों के जायज सवाल पर मुख्यमंत्री पत्रकारों को ही धमका रहे। बिहार में सरकार अपराधियों को सुरक्षा दे रही है। बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की जिसमें कृषि कानून के खिलाफ 30 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला और तेजस्वी यादव की धन्यवाद यात्रा पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आज 2 महत्वपूर्ण बिंदु कृषि कानूनों के खिलाफ मानव श्रृंखला और धन्यवाद यात्रा को लेकर बैठक हुई। किसान कानून के खिलाफ 30 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला और तेजस्वी यादव की धन्यवाद यात्रा पर चर्चा हुई। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।